औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। गाइस ये हमारा ऑनलाइन सेशन आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए है। जितने हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड एमसीक्यूज थे उनका आज हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ किस तरह से परफॉर्म की जाती है, कौन से मेन्यूज में कौन सी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। ये तमाम ऑप्शन इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पहले कुछ एमसीक्यूज जो हैं बच्चे हम अच्छी तरह जानते हैं। वो एमसीक्यूज हमारे पास बेस करते हैं बच्चे इस चीज़ के ऊपर कि हमारा जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है वो कौन सा टाइप होता है, हमारे पास प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या नहीं है। हमारे पास दूसरा एमसीक्यू वो पूछता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है ये कौन सी कंपनी ने डेवलप की थी, तो हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था। हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आल्सो नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग, इसको वर्ड प्रोसेसिंग के तौर पर भी जानते हैं। हमारा वर्ड प्रोसेसर बच्चे डाटा को एंटर करने के लिए, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके सामने अगर नज़र आ रहा हो तो मैंने अभी डाटा को यहाँ पर एंटर किया है और वैसे मिटा कर मैं यहाँ पे अली लिख रहा हूँ, ये मैंने इसको एडिट कर दिया। और अगर मैं इसको बच्चे चेंज करता हूँ, इसको फॉर्मेट करता हूँ, तो ये मेरे पास बेटा इसकी फॉर्मेटिंग भी हो सकती है। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, उसके ऊपर आप क्लिक कर रहे होंगे। बेटा इसकी जो फाइल हमारे पास सेव होती है उसकी जब भी एक्सटेंशन हमारे पास बनेगी वो डॉट डॉक्स के नाम से बनती है। इस फाइल की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो भी एक्सटेंशन होती है बच्चे हमारे पास डॉट डॉक्स में बनती है। हम फाइल मेन्यू में जाते हैं बच्चे और यहाँ पर जाकर हम यहाँ पर आकर बच्चे क्या करते हैं, अपनी फाइल को सेव करते हैं। सेव एज जैसे ही हमने क्लिक किया तो उसको ब्राउज करते हैं हम, जहाँ पे हमें रखना है इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड में रखना है। ये देखिए बच्चे डॉट डॉक्स नाम की हमारे पास बच्चे डाटा की एक्सटेंशन बनती है फाइल की DOCX डॉट डॉक्स नाम की जो एक्सटेंशन है आपकी फाइल की यहाँ पर आपकी बन जाती है। और हमारा एक एमसीक्यू ये भी था कि अगर हमें बेटा ये फाइल को स्टोर करवाना है तो बाय डिफॉल्ट इसका जो नाम होगा दैट विल बी सेव्ड एज document1। बेटा बाय डिफॉल्ट हमारे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का जो नाम सेव होता है दैट विल बी document1। उसके बाद हमारा एक एमसीक्यू था जिसके अंदर वो पूछता है कि हमारे पास फॉन्ट साइज की जो रेंज है वो क्या होती है। तो बच्चे यू कैन सी क्लियरली कि ये हमारे पास मिनिमम रेंज है 8 कैन बी द मिनिमम साइज ऑफ द फॉन्ट एंड दैट कैन गो अप टू 72। बेटा हमारी जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी हो सकती है, 72 तक हो सकती है। तो अगर मैं इसको 8 अभी है, अगर मैं इसको 72 में चेंज करता हूं तो बच्चे ये 72 हमारे पास बन गया मोहम्मद अली के नेम से। और अगर जैसे मैं डिक्रीज करता जा रहा हूं तो यू कैन सी कि हमारे पास ये 8 मिनिमम होती है, इससे नीचे हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है वो कितना हो सकता है। तो बच्चे मैक्सिमम फॉन्ट साइज के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया बच्चा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 1638 करता हूँ। तो बच्चे ये देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो हमारे पास बड़े साइज में आ जाता है। यू कैन सी यहाँ पर इसको मैं अगर इसका जूम आउट करता हूँ तो बच्चे आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है हमारे पास बहुत छोटा हो जाता है और हमारे पेपर साइज के लिहाज से फिट नहीं आ पाता। तो हमारा जो मैक्सिमम साइज है दैट कैन गो अप टू 1638। और अगर इसको मैं शिफ्ट करता हूँ 1639 के ऊपर तो बच्चे हमारे पास ये वो देखिए दैट नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। बेटा हमारे पास 1638 से ज्यादा इसका जो साइज है वो पॉसिबल नहीं है। ये आपके सामने मैंने 1639 एंटर किया और उसने हमें यहाँ पर एक एरर मैसेज शो कर दिया that number must be between 1 and 1638। तो हम यहाँ पर इसका मिनिमम भी देख लेते हैं बच्चे। मिनिमम में हम इसका एंटर करते हैं 1, तो 1 एंटर करते हैं तो बच्चे 1 हमारे पास पॉसिबल यहाँ पर नहीं होता। हम यहाँ पर एंटर करते हैं 2 हमारे पास पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं बच्चा क्या, अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं 8 तो बेटा 8 जो है हमारे पास वो यहाँ पर पॉसिबल है। इसको मैंने सिलेक्ट किया बच्चे, यहाँ पर आके मैं एंटर करता हूँ 7 तो बेटा 7 में चला गया हमारे पास। इसको मिनिमम जो है अगर 1 एंटर करते हैं तो 1 में आ गया। देखिए बच्चे हमारे पास इसका फॉन्ट साइज जो है बच्चे वो कहाँ तक आ सकता है, 1 से लेकर
इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हमारा जो फॉन्ट साइज है वो 1 से लेकर 1638 तक आ सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन एमएस वर्ड, तो दैट वुड बी 1। बच्चे हम यहाँ पर रेंजेस की बात नहीं कर रहे, रेंज जो हमारा है दैट इज रेंज इज गिवन इन द टूल बार इज 8 to 72। 72 हमारे पास रेंज गिवन है, दैट इज गिवन इन टूल बार, हमारे टूल बार में गिवन होता है। अगर हम मैनुअली इसको एंटर करते हैं तो बच्चे इसको हम 1 से लेकर 1638 तक इसका जो साइज है वो यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास इंसर्ट मेन्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपने कवर पेज एंटर करना है तो वो कहाँ से होगा, इंसर्ट मेन्यू से। आपने ब्लैंक पेज एंटर करना है, दैट विल बी एंटर्ड फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू। देखिए मैं इस वक्त इंसर्ट मेन्यू के अंदर रिजाइड कर रहा हूँ, तो बेटा हमारे पास जितने भी पेज ब्रेक, आपके ब्लैंक पेज, कवर पेज, आपके टेबल्स, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं बच्चे आपके इंसर्ट मेन्यू से एंटर होती हैं। इसके अलावा वो बेटा ऑब्जेक्ट्स का भी पूछता है, तो हमारी जो पिक्चर्स हैं, ये आइकॉन्स हैं, ये जो शेप्स हैं, इनको ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया जाता है। तो अगर बेटा आपने अपनी फाइल्स को रीयूज करना है तब भी, स्क्रीनशॉट ऐड करना है तब भी आप इंसर्ट मेन्यू में आते हैं और इंसर्ट मेन्यू में तमाम चीजें देख रहे होते हैं। बेटा आपसे वो हेडर एंड फुटर, आपका पेज नंबर, आपके टेक्स्ट बॉक्स, इसके अलावा ये देखिए ऑब्जेक्ट के हमारे पास ये तमाम ऑब्जेक्ट गिवन है। इसके अलावा कमेंट्स आपने ऐड करने हैं, आपने विकिपीडिया को यूज करना है, इक्वेशंस और सिंबल्स को ऐड करना है, दैट विल ऑलवेज बी इंसर्टेड फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू। ये ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए हैं बच्चे, इंसर्ट मेन्यू में आएंगे। और इस तरह के एमसीक्यूज हमारे पास पीपीएससी में बार बार वो पूछता है कि बच्चे अगर हमें अपनी इमेजेस को ऐड करवाना है, हमें हेडर एंड फुटर को ऐड करवाना है, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक्स, पेज नंबर, इस तरह की चीजें या ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाना है, तो बच्चे हम कहाँ से ऐड कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि अगर हमें बेटा चार्ट्स को ऐड करना है या डेट एंड टाइम को एंटर करना है, तो ये बेटा चार्ट्स भी एंटर हो सकते हैं, आपकी पिक्चर्स भी यहाँ से एंटर हो सकती हैं, टेबल्स भी इंसर्ट किए जा सकते हैं, डेट एंड टाइम जो है वो भी एंटर किया जा सकता है। तो बेटा हमारे पास आपके तमाम के तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके हेडर एंड फुटर हैं, ये तमाम की तमाम चीजें जो बच्चे हमारे पास कहाँ से हो सकती हैं, इंसर्ट मेन्यू से ऐड हो सकती हैं। इस चीज को याद रखिएगा बच्चे। उसके बाद हमें लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग बच्चे हमारे पास कहाँ से आती है, इस चीज को देखिएगा। ये हमारी लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग हमारे पास 1 से लेकर 3 तक टूल बार के अंदर गिवन होती है बच्चे। लाइन स्पेसिंग बेसिकली है क्या, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, इसका मैं जो साइज है वो रखता हूँ लेट्स से 12, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा मोहम्मद I am teaching a session related to Microsoft Word। बच्चे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए के थ्रू, कॉपी किया कंट्रोल सी करके, और इसको मैंने बेटा दोबारा से क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करता जा रहा हूँ। हमारे पास लाइन स्पेसिंग क्या है बच्चे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ से देखते हैं हमारे पास लाइन स्पेसिंग 1 करते हैं तो कितना साइज रह गया, 1.5 करते हैं तो साइज तो इंक्रीज कर गया, 1.5 करने से 2.0, 2.5 और 3.0। तो बच्चे लाइन स्पेसिंग इज व्हाट, कि आपके लाइंस के दरमियान कितनी स्पेस गिवन है। तो इस वक्त मैंने बेटा 3.0 जो लाइन स्पेस है उसको सेट किया गया है। तो ये जो लाइन स्पेस है बेटा ये हमारे पास कहाँ से ऐड होती है, पैराग्राफ का जो टैब है बेटा, होम मेन्यू में पैराग्राफ का जो टैब है वहां से आपकी लाइन स्पेसिंग जो है वो सेट की जा सकती है। और अगर आपने बेटा 1.5 लाइन स्पेस रखना है, द शॉर्टकट की फॉर 1.5 लाइन स्पेस विल बी कंट्रोल 5। बेटा कंट्रोल 5 अभी मैंने दबाया तो आपके सामने बच्चे हमारे पास क्या हुआ, देखिए कंट्रोल 5 मैं दबा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि जो लाइन स्पेसिंग है दैट विल बी 1.5। ये हमारे पास बच्चे 1.5 की लाइन स्पेसिंग इंक्लूड हो गया। बेटा हमारे पास आपके जो लेआउट टैब है, इस लेआउट के अंदर आकर अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी ओरिएंटेशन, आपके मार्जिन्स, इस चीज को जरा गौर से समझिएगा बच्चे, आपके मार्जिन्स, पेज मार्जिन्स जो हैं वो कैसे रखने हैं आपने। आपकी ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बच्चे 2 तरह की होती है, मैंने आपको पहले भी बताया और ये एमसीक्यू भी आता है। ओरिएंटेशन कैन बी इन पोर्ट्रेट फॉर्म एंड आल्सो कैन बी इन लैंडस्केप। तो ओरिएंटेशन बच्चे हमारे पास 2 तरह की है, एक हो सकती है पोर्ट्रेट के अंदर और दूसरी हो सकती है लैंडस्केप के अंदर। हमारे जो साइज हैं बच्चे, साइज के अंदर हमारे पास इसके साइज जो है उसको डिस्कस कर लीजिए। लेटर, टैबलॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव,
A3, A4, A5, B4 एंड B5, और हमारे पास काफी ज्यादा और भी यहाँ पर साइजेस जो हैं वो गिवन होते हैं। एंड यू कैन सेट एनीथिंग, आप अपनी विड्थ और हाइट के लिहाज से अपने पेज का जो साइज है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपके जो कॉलम्स की जो ऑप्शन है बेटा, एक एमसीक्यू आया कि यहाँ पर सब कुछ ऐड हो सकता है एक्सेप्ट, क्या ऐड नहीं हो सकता? इंसर्ट के मेन्यू में उसने ऑप्शन दिया था कि हमारे पास टेबल्स, पिक्चर्स और कवर पेज, और चौथी ऑप्शन उसने कहा कि हमारे पास कॉलम्स। तो बेटा कॉलम्स आपके जो हैं वो लेआउट कॉलम के अंदर, लेआउट मेन्यू के अंदर मौजूद हैं। बेटा इस चीज पे गौर कीजिएगा, आपके जो कॉलम्स हैं वो लेआउट मेन्यू में मौजूद हैं, वो इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं है। तो इस चीज के ऊपर बेटा जरा आपके ध्यान रखिएगा। आपके पेज ब्रेक्स कहाँ पर होते हैं? तो बेटा हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे पेज ब्रेक जो है वो कहाँ पर है, इंसर्ट मेन्यू में मौजूद होता है। इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास पेज ब्रेक जो है वो मौजूद होते हैं। बेटा हमारे पास F8 को अगर हम एक दफा दबाते हैं तो क्या होता है? अगर 2 दफा दबाते हैं तो एक वर्ड सिलेक्ट हो रहा है, अगर 3 दफा दबाते हैं तो हमारे पास सेंटेंस सिलेक्ट हो रहा है, अगर हम बेटा 4 दफा दबाते हैं तो हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है, और अगर हम 5 दफा दबाते हैं तो हमारा एंटायर डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। तो बच्चे ये इस चीज को याद रखिएगा, F8 अगर हम बेटा 2 दफा प्रेस करेंगे तो हमारा एक वर्ड प्रेस होगा, आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। F8 को बेटा अगर मैं 2 दफा प्रेस करता हूं तो बच्चे हमारे पास एक वर्ड सिलेक्ट हो रहा है। F8 को मैं 3 दफा सिलेक्ट करता हूं तो बच्चे हमारे पास सेंटेंस सिलेक्ट हो गया। अगर मैं 4 दफा करता हूं तो आपने देखा कि हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। और अगर मैं बेटा 5 दफा इसको F8 को सिलेक्ट करता हूं तो हमारे पास बच्चे F8 को 5 दफा सिलेक्ट करने से आपका पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास बच्चे यहाँ तक एमसीक्यूज जो हैं वो हो गए। बेटा हमारे इंसर्ट के मेन्यू के अंदर आपके क्रॉस रेफरेंसेस, आपकी ऑनलाइन वीडियोस, आपके बुकमार्क, बेटा लिंक्स का ऑप्शन भी, ये चीज याद रखिएगा। वो लिंकिंग का पूछता है, लिंकिंग कहाँ से करेंगे आप? तो बेटा लिंक करने के लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा? इंसर्ट मेन्यू में आएंगे और लिंक्स के टैब में आएंगे, जहां से आप अपने बुक मार्क्स को एंटर कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस जो है उनको ऐड कर सकते हैं। इस चीज के ऊपर बेटा जो है आपका वो जो क्वेश्चन है वो क्लियर होता है। तो बेटा डिलीट का बटन दबाने से हमारा जो राइट वर्ड है, डिलीट का बटन दबाने से आपका जो बेटा राइट वर्ड है वो डिलीट होता है। यहाँ पर जैसे माइक्रोसॉफ्ट पे इस वक्त कर्सर की पोजीशन एस ओ और के दरमियान है, एस और ओ के दरमियान है बच्चे। अगर मैं यहाँ पे डिलीट दबाता हूं तो बेटा आपके सामने यहाँ पर क्या हो गया? ओ डिलीट हो गया। और अगर मैं यहाँ पर बेटा बैक स्पेस दबाता हूं तो बेटा एस डिलीट हो गया। तो डिलीट आपका राइट पोजीशन से बेटा क्या करेगा? डिलीट करेगा। जबकि जो बैक स्पेस है बेटा वो क्या करेगा? बैक स्पेस क्या करेगा आपका बेटा? जो लेफ्ट पोजीशन से है वहां से डिलीट करेगा। और अगर मैं कंट्रोल प्लस डिलीट करता हूं तो राइट वाला जो वर्ड है वो डिलीट होगा, और अगर मैं बैक स्पेस डिलीट करता हूं तो लेफ्ट वाला जो वर्ड है बेटा वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा कर्सर की पोजीशन देखिए, कर्सर से राइट साइड के ऊपर जितने भी करेक्टर्स हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट कर रहा हूं तो OFT बेटा क्या हो गया? डिलीट हो गया। अगर मैं कंट्रोल जी दोबारा करता हूं और कंट्रोल ब्लैक स्पेस बैक स्पेस करता हूं बच्चे, तो कर्सर की जो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास माइक्रोस लिखा हुआ है बेटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चे ये जो तमाम चीजें हैं, ये डिलीट, बैक स्पेस, डिलीट प्लस कंट्रोल और बैक स्पेस प्लस कंट्रोल की जो चीजें हैं ये हमारे पास यहाँ से डिलीट हो रही होती हैं। आप ड्रा मेन्यू में आते हैं बच्चे, ड्रा मेन्यू में आपके पास ड्राइंग टूल्स होते हैं। आप इंक टू शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या इंक टू मैथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ड्राइंग कॉन्वेस भी आप बेटा इंसर्ट के टैब से जाएंगे और इंक का रिप्लाई करना है अगर आपने बच्चे, तो भी आप ड्रॉ मेन्यू के अंदर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं, इन चीजों को देख लीजिए। हमारे पास ड्राइंग डिजाइन जो लेआउट है वहां पर आप बेटा डिफरेंट थीम्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के। जैसे अगर मैंने ये थीम सिलेक्ट कर दिया तो बच्चे हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और सिर्फ से कोई भी थीम जो है इसको सिलेक्ट कर देते हैं, तो आपके जो थीम है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप इसको कलर्स देना चाहते हैं तो बेटा इसको डिफरेंट कलर्स भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बेटा यहाँ से थीम्स ऐड करने हैं अगर आपने बच्चे, तो वो इंसर्ट से नहीं होंगे, वो आपके कहाँ से हो रहे हैं बेटा? डिजाइन मेन्यू में आकर वहां से आपके बेटा जो हो रहे हैं वो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं होते हैं थीम्स। तो इसके अलावा हमारे जो फॉन्ट्स के ऑप्शन है उसके जो इफेक्ट्स हैं
आपका वाटर मार्क, बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका वाटर मार्क अगर ऐड करना है बच्चे तो वो बेटा डिजाइन के मेन्यू में आएगा। आपके सामने ये वाटर मार्क पड़ा हुआ है बेटा, ये वाटर मार्क कहाँ कौन से मेन्यू में मौजूद है, डिजाइन के मेन्यू में मौजूद है। आपका पेज कलर और पेज बॉर्डर्स जो हैं बेटा ये भी आपके कहाँ पर हो रहे होते हैं बेटा, डिजाइन मेन्यू में मौजूद होते हैं। आपका वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स। इसके अलावा आपके बेटा जो थीम्स हैं, ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपके थीम्स, आपका वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स बच्चे आपके डिजाइन लेआउट में जाकर या डिजाइन मेन्यू में जाकर वहां से ऐड हो रहे होते हैं। बेटा लेआउट में आए हम, लेआउट में आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन हमारे पास दो तरह की होती है, हमने देखा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पेपर साइज हमारे पास बच्चे कोई भी अपने लिहाज से हम सेट कर सकते हैं, उसकी हाइट और विड्थ को सेट करके। आप इसके कॉलम्स 1 2 3 लेफ्ट एंड राइट, बेटा कॉलम्स के ऑप्शन देखिए 1 2 3 लेफ्ट एंड राइट हमारे पास बच्चे कॉलम्स को से देख सकते हैं। आपका जो लाइन नंबर है बच्चे, और ये क्वेश्चन आपका बेटा हाइपरनेशंस, बेटा हाइपरनेशंस अगर आपने ऐड करनी है तो वो कहाँ से ऐड होंगी बेटा, हमारे पास हाइपरनेशंस जो हैं वो कहाँ से ऐड हो रही होती हैं, आपके लेआउट मेन्यू से। पेज लेआउट मेन्यू में जाएंगे आप, वहां पर जाकर आपके लाइन नंबर्स और हाइपरनेशंस जो है बच्चा वहां से ऐड हो रहे होते हैं। इस चीज पे गौर कीजिएगा बच्चे, क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है बेटा। हमारे जो हाइपरनेशंस हैं बेटा वो पेज लेआउट मेन्यू में हम आए और यहाँ पर आपके सामने हाइपरनेशंस जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो बेटा हमारे पास जो हाइपरनेशंस हैं वो पेज लेआउट में गिवन होती हैं। आपका हर डॉक्यूमेंट बेटा हर 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली जो होता है वो डिलीट हो रहा, सेव हो रहा होता है। हर 10 मिनट के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है बेटा वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है बेटा, सेव हो रहा होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा बच्चे, आपका हर डॉक्यूमेंट बेटा ऑटोमेटिकली 10 मिनट के बाद सेव जो है वो हो रहा होता है। बेटा आपकी जो डिक्शनरी इस्तेमाल की जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आपके सामने बेटा थिसॉरस की डिक्शनरी है उसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपके सामने थिसॉरस लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से मैंने सिनोनिम्स देखे। बेटा थिसॉरस की जो डिक्शनरी है उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। हमारा जो डॉक्यूमेंट का प्रिंट मोड होता है बाय स्पेस, बेटा अगर हम देखें इसकी जो शॉर्टकट की है वो नो कंट्रोल पी होता है। कंट्रोल पी के बाद बेटा इसका जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट बेटा आपका जो लेआउट होता है वो कौन सा होता है बेटा, पोर्ट्रेट लेआउट होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा बच्चे, आपका पोर्ट्रेट लेआउट होता है बाय डिफॉल्ट। और ये आपका बेटा प्रिंटिंग प्रीव्यू होता है कि प्रिंटिंग के बाद आपका पेज किस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे मेरा कोई इस वक्त कोई प्रिंटर अटैच है और मैं प्रिंट की कमांड इसको दे देता हूं, तो बच्चे यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटर्स के थ्रू अपना प्रिंट जो है वो ले सकते हैं। और ये बाय डिफॉल्ट देख लीजिए बच्चे, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन ये बाय डिफॉल्ट होती है बेटा। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और लैंडस्केप भी हो सकती है, पोर्ट्रेट भी हो सकती है। बाय डिफॉल्ट आपकी कौन सी है बेटा, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन यहाँ पर गिवन होती है। बच्चे ग्रीन वेवी लाइन हमारे पास ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो की जाती है। ऐसे मैं लिखता हूँ आई हैव सीन हिम। तो बेटा हमारे पास अगर बात करते हैं हम कि ग्रीन अगर बेबी लाइन है तो आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर होती हैं, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हैंडल करने के लिए बच्चे आपके पास जो लाइन शो की जाती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, ग्रीन बेबी लाइन कहते हैं। तो अगर आपका कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है बेटा तो आपका वो क्या शो करेगा, आपका वो ग्रीन जो है वो बेबी लाइन अंडर द टेक्स्ट जो है वो इंडिकेट कर देगा। यहाँ पर अगर कोई भी आपके पास अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो बच्चे यहाँ पर आपकी ग्रीन बेबी लाइन जो है वो शो कर दी जाती है। इसके अलावा बच्चे आपका जो यहाँ से रेफरेंसेस के अंदर आते हैं बच्चे, रेफरेंसेस के मेन्यू में हम आए, रेफरेंसेस के मेन्यू में हमने देखा बेटा आपने अपने टेबल को अपडेट करना है। आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो कहाँ से एंटर हो रहा है, आपके बेटा रेफरेंसेस के जो टैब है वहां से एंटर हो रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट बेटा आपका कहाँ से ऐड हो रहा होगा बेटा, रेफरेंसेस के टैब से आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ऐड हो रहा होता है। बेटा आपने फुटनोट एंटर करना है तो फिर बेटा आप क्या करेंगे, फुटनोट के लिए भी आपको रेफरेंसेस के टैब के अंदर आना पड़ेगा।
अंडू करना है, रिफ्रेश करना है, आपने रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी को ऐड करना है, तो भी बेटा आप कहाँ से ऐड करेंगे बेटा, रेफरेंसेस के टैब से एंटर करेंगे। बेटा रेफरेंसेस के टैब से आप क्या करते हैं, ये तमाम चीजें जो हैं बेटा, फुटनोट आपका टेबल ऑफ कंटेंट, आपकी साइटेशन, आपकी बिब्लियोग्राफी, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं बच्चे आपका कहाँ से ऐड हो रही होती हैं बच्चे, रेफरेंसेस के टैब से एंटर हो रही होती हैं। तो कैप्शन भी अगर आपने ऐड करना है तो भी बेटा आपको रेफरेंसेस के टैब में आना पड़ेगा। और हम जानते हैं बेटा हमारा मेल मर्ज का जो पार्ट है वो अच्छी तरह से हम जानते हैं। तो मेल मर्ज का हमारा क्वेश्चन वो बार बार पूछता है, मेल मर्जिंग अगर आपने करनी है बच्चा तो हम वो कैसे करते हैं, क्या कहाँ से करते हैं बच्चे, ये तमाम चीजें बेटा आपने एनवेलोप्स लगाने हैं बेटा, लेबल्स लगाने हैं, मेल मर्ज करनी है तो बेटा यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ से आप बेटा ईमेल मैसेजेस या यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को मेल मर्ज करते हैं। बेटा मेल मर्ज करनी है बच्चे तो आप इंसर्ट में स्टार्ट मेल मर्ज के मेन्यू टैब में आते हैं बच्चे, यहाँ से आप बेटा क्या करते हैं, अपनी मेल मर्ज जो है क्या करते हैं बेटा, ऐड कर रहे होते हैं। और अगर बेटा आप सिलेक्ट रेसिपेंट्स करना चाहते हैं तो भी बेटा आप मेल मर्ज के अंदर आते हैं, आपके जो मेल मर्जिंग के रूल्स हैं, जो तमाम की तमाम चीजें हैं वो कहाँ से ऐड हो रही होती हैं बेटा, मेलिंग के मेन्यू के अंदर आपकी ये तमाम चीजें जो हैं वो ऐड हो रही होती हैं। बेटा रिव्यू के अंदर बेटा हमारे पास हमारी डिक्शनरी का नाम आता है थिसॉरस, हम अच्छी तरह जानते हैं हमारी जो डिक्शनरी है दैट इज इन द थिसॉरस फॉर्म। और थिसॉरस हमारे पास कहाँ पे शो होती है बेटा, रिव्यू के मेन्यू के अंदर शो हो रही होती है। आपका एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, कोई अगर आपने सेंटेंस को एक्सेप्ट करवाना है, रिजेक्ट करवाना है, तो ये तमाम चीजें जो है बेटा रिव्यू के मेन्यू में हमारे पास हो रही होती हैं। बेटा हमारे पास के अलावा आपकी व्यू के अंदर क्या क्या ऑप्शन आती हैं, व्यू के अंदर हम जाते हैं पेज विड्थ, आपके मल्टीपल पेजेस, वन पेज, आपकी जूमिंग ऑप्शन बच्चे हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, जूम के अंदर आते हैं तो बच्चे आप देखेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ तक जा सकता है। मैं यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ बच्चा, इसका एक और तरीका है, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ से इंक्रीज करके देखते हैं कि मैक्सिमम ये डॉक्यूमेंट कितना जूम हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर देखिए आपका जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट अगर यहाँ पर आपको राइट टॉप बॉटम कॉर्नर पर नजर आ रहा है तो दैट इज 500%। बेटा आपका जो मैक्सिमम जूम है दैट कैन बी अप टू 500%। और मिनिमम इसकी जो क्या वैल्यू है बेटा, इसको अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो जूम आउट करके हम देखते हैं कि हमारे पास बेटा जो मिनिमम जो साइज हो सकता है वो कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। तो हमारी जो रेंज है जूमिंग की बेटा वो कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा, 10 से लेकर कहाँ तक होगी बच्चा, आपके 500 तक होगी। और बाय डिफॉल्ट ये यूजुअली हमारे पास 100 एक्सेप्ट जो है वो किया जाता है। बेटा अगर आपने अपने साइज को इंक्रीज करना है, फोन साइज को, तो यहाँ से मैंने फोन को यहाँ से किसी वर्ड को सिलेक्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने कंट्रोल प्लस ब्रैकेट साइन को करना है। तो जैसे जैसे बच्चे मैं एक दफा दबाता जाता हूँ ब्रैकेट साइन को, आपका जो फोन साइज है वो इंक्रीज होता जाता है। और इसी तरह अगर आपने बेटा इसको डिक्रीज करना है तो आप लेफ्ट ब्रैकेट दबा कर इसको डिक्रीज कर रहे होते हैं। कंट्रोल के साथ बच्चे आपका जो साइज है वो क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। और अगर आपने लेफ्ट ब्रैकेट दबाई है कंट्रोल के साथ, अगर आप राइट ब्रैकेट दबाते हैं तो बेटा इंक्रीज हो रहा है। कंट्रोल के साथ अगर आप लेफ्ट ब्रैकेट दबाते हैं तो ये हमारे पास का जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा होता है। बेटा हमारी जो ग्रीन वेवी लाइन है वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपकी जो रेड लाइंस हैं बेटा वो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हमारी ये रेड लाइंस आपके सामने शो हो रही है अवैस खान के नीचे, क्योंकि ये चीज हमारे पास डिक्शनरी के अंदर ऐड नहीं होती, ये नाम डिक्शनरी के अंदर ऐड नहीं है, तो इस वजह से बच्चे हमारे पास बेटा इसके नीचे क्या हुआ, रेड लाइन को शो किया जाता है। तो बेटा हमारे पास आपकी इसके अलावा हमारे व्यू के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होती हैं, हम जूमिंग कर सकते हैं। आपका जो रूलर है बेटा, रूलर क्या करता है, आपके पास पेज के ओरिएंटेशन को सेट कर रहा होता है, आपके पेज के मार्जिन को बेटा ये सेट कर रहा होता है। तो रूलर हमारे पास किसके अंदर आ रहा होता है बेटा, हमारे व्यू टैब के अंदर हमारा रूलर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है। बेटा इमर्सिव रीडर, अगर आपने फोकस करवाना है, आउटलाइन ऐड करवानी है, वेब लेआउट ऐड करवाने हैं, प्रिंट लेआउट, रीड मोड, ये तमाम चीजें हमारे पास बच्चे व्यू के टैब के अंदर यहाँ पर ऐड हो रही होती हैं। बेटा हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर हमेशा स्टोर हो रहा होता है।
हमारी जो कंट्रोल प्लस पेज अप की कमांड है वो आपके बेटा कर्सर को एक पेज ऊपर ले जाती है। कंट्रोल प्लस पेज अप की जो कमांड है वो आपके कर्सर को एक पेज ऊपर ले जाएगी, जबकि कंट्रोल प्लस पेज डाउन ना एक पेज इसको क्या करेगी बेटा, नीचे ले जाती है। बेटा कंट्रोल प्लस बी जो है वो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस आई जो है बेटा वो हमारे पास टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल प्लस यू जो है बेटा अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जो शॉर्टकट की है F7 बेटा वो आपके स्पेलर को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। आपके स्पेलर को जो है वो क्या करता है बेटा, एक्टिवेट कर देता है। हमारे पास मार्जिन कौन कौन से होते हैं इस चीज को देख लीजिए। हम होम मेन्यू में आते हैं बेटा, ये इस वक्त बाय डिफॉल्ट हमारे पास लेफ्ट मार्जिन, ये देखिए बेटा हमारे पास बाय डिफॉल्ट इस वक्त अलाइन लेफ्ट, यहाँ कंट्रोल प्लस एल यहाँ लेफ्ट मार्जिन जो है वो सिलेक्ट हुआ होता है। बेटा कंट्रोल प्लस एल जो है हमारे पास लेफ्ट मार्जिन के लिए, कंट्रोल प्लस आर करते हैं तो बेटा आपका क्या हो जाता है, राइट मार्जिन सेट हो जाता है। कंट्रोल प्लस ई करते हैं तो वो सेंटर अलाइन कर लेता है। कंट्रोल प्लस जे करते हैं तो वो दोनों तरफ से अपने आप को अलाइनमेंट कर लेता है। बेटा न्यूज़पेपर में हमारे पास कंट्रोल प्लस जे वाली फॉर्मेटिंग हुई होती है, आपके दोनों तरफ से जो डॉक्यूमेंट हैं वो जस्टिफाई हो रहे होते हैं। कंट्रोल प्लस ई मेरे पास सेंटर अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस जे मेरे पास बेटा दोनों तरफ से जस्टिफाई करने के लिए, अलाइन जस्टिफिकली या अलाइन जस्टिफाई, या कंट्रोल प्लस एल आपका लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए जो कि बाय डिफॉल्ट आपकी अलाइनमेंट होती है वर्ड डॉक्यूमेंट में, और कंट्रोल प्लस आर बेटा आपके पास किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका F9 बच्चे जो शॉर्टकट की है वो आपके पेज को, वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेटा आपके अगर फील्ड को अपडेट करना है किसी की स्ट्रोक के थ्रू बेटा, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होगी दैट विल बी F9 के थ्रू बेटा आप क्या कर सकते हैं, अपनी की को यहाँ पर एंटर अपडेट जो है वो बेटा करवा सकते हैं। बेटा हमारे वर्ड के अंदर फॉन्ट इफेक्ट्स को हम ऐड करवा सकते हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमारे पास कितनी एंटर हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं, यहाँ पे टेबल्स में आते हैं बच्चे, तो अगर हम मिनिमम भी देखें तो ये आप देखेंगे बेटा हमारे पास, ये देखिए ये मिनिमम हो गया। मिनिमम में ये हमारे पास एक रो को शो कर रहा है, और ये जो वर्टिकल जोन है हमारे पास एक कॉलम को शो कर रहा है। तो मिनिमम एक रो होगा और एक कॉलम हो रहा होता है, जिसके थ्रू बेटा आप शो करवा रहे होते हैं। आपका बेटा जो बैक स्पेस है कर्सर के लेफ्ट साइड से जो है वो डिलीट करता है। अगर फील्ड कोड्स को आपने डिस्प्ले करवाना है तो बेटा उसके लिए जो शॉर्टकट की होगी हमारे पास क्या होती है बच्चे, ऑल्ट प्लस F9। ऑल्ट प्लस F9 के थ्रू बेटा आप क्या करते हैं, फील्ड कोड्स को जो है वो रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं, शो करवा रहे होते हैं। ऑल्ट प्लस F9 जो है हमारे पास फील्ड कोड्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। बेटा इसके अलावा हमारे पास हेल्प के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो शॉर्टकट की हमारे पास बच्चे क्या होती है, हेल्प के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है दैट इज F1। व्यू के मेन्यू में हमने अच्छी तरह देख लिया, हमने अगर स्प्लिट करना है, अरेंज करना है, न्यू विंडो पे जाना है। मैक्रोज बेटा मैक्रोज जो है हमारे पास वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं, व्यू मैक्रो देखना है, रिकॉर्ड करना है मैक्रो को बेटा, मैक्रो किस तरह से एंटर करना है, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है बेटा वो मैक्रोज के अंदर रखी जाती है। जो एडवांस नॉलेज होता है, एडवांस डॉक्यूमेंट की जो टॉपिक यहाँ इन्फॉर्मेशन है बेटा मैक्रोज के अंदर रखी जाती है। और मैक्रोज हमारे पास बेटा कहाँ से आता है, व्यू के मेन्यू से आ सकता है। आपकी जो हेल्प मेन्यू है बेटा वो आपका कहाँ से आएगा, F1 मेन्यू से आएगा। F1 से आएगा हमारे पास हेल्प मेन्यू, और हेल्प मेन्यू आप बेटा F1 की स्ट्रोक के थ्रू प्रेस करके वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। बेटा ये हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप इन तमाम चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ, या कितने नंबर ऑफ मेन्यूज गिवन है इनको देखना हो तो बेटा आपका फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू और हेल्प। बेटा टोटल 11 लेआउट्स आपके पास या मेन्यूज जो हैं वो गिवन होते हैं बाय डिफॉल्ट आपके मेन्यू डॉक्यूमेंट के अंदर या वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। आपके पास बच्चे टोटल 11 मेन्यू ऑप्शंस, डिफरेंट 11 मेन्यू ऑप्शंस गिवन होती हैं। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके इंसर्ट मेन्यू में से आते हैं, लेआउट मेन्यूज में से आते हैं, मेलिंग्स में से आते हैं, मैक्रोज का क्वेश्चन आपका व्यू में से आता है, हेल्प का शॉर्टकट की आपसे पूछ लेता है, व्यू में से आपका जूम का क्वेश्चन भी आता है। आपका जो लेआउट है बेटा आपकी ओरिएंटेशन पूछ रहा होता है, ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, हमारे पास पोर्ट्रेट होती है और लैंडस्केप होती है। इंसर्ट में वो चार्ट, टेबल्स, पिक्चर्स, आपके स्क्रीनशॉट्स, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक्स, आपके बुकमार्क्स, क्रॉस रेफरेंसेस, हेडर एंड फुटर्स, पेज नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, सिंबल्स, इक्वेशंस,
ये तमाम की तमाम चीजें और मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट्स बेटा, ये तमाम चीजें बेटा आप कहाँ से इंसर्ट कर रहे होते हैं, ये तमाम के तमाम जो बेटा ऑप्शंस हैं बेटा आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे वर्ड डॉक्यूमेंट में और वहां से ऐड कर रहे होते हैं। तो बेटा ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल सेशन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और उसका प्रैक्टिकल वर्क जो है वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। जी मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सेशन में। अगले सेशन में हम इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को उनके प्रैक्टिकल्स को करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है बेटा आपको अच्छी तरह से चीजों की बेटा समझ आ जाएगी। जी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।